अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, फर्स्ट ई कैट के पेपर में जो एमसीक्यूज आए थे वो विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। जो स्टूडेंट्स भी तमाम सब्जेक्ट्स की सेकंड ई कैट के लिए नस्ट एनईटी 4 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। इसके थ्रू आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लेटेस्ट अपडेट्स और टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्कॉलरशिप कैसे गेन करना है, इस तरह की तमाम अपडेट्स आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। अभी आप लोगों के साथ, और ये जो व्हाट्सएप चैनल है इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अभी आप लोगों के साथ अब मैं क्वेश्चन शेयर करता हूं जो ई कैट 1 के पेपर में आए थे। पहला क्वेश्चन है, इफ अ होलो स्फीयर प्लेस्ड इन वैक्यूम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट बाय 3 चार्जेस इज जीरो, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट चार्जेस। अब देखें, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्फीयर के अंदर थ्रू उसके जीरो है तो इसका मतलब उसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं उनका सम जीरो है। या तो इनसाइड स्फीयर चार्ज हो गई नहीं, अगर हैं भी तो उनका सम जीरो है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू Gauss's law the electric flux through a closed surface is proportional to the charge enclosed within that surface. If the flux is zero, it implies that the total charge inside is also zero. और ये मैंने इसकी रीजन लिख दिया, आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, if number of turns in secondary coil is 4000 and number of turns in primary coil is 1000, current in secondary coil is 1 ampere, find the current in the primary coil। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों ने नंबर टर्न्स रेशियो का करंट की फॉर्म में फार्मूला लिखना है, एन एस ओवर एन पी इक्वल टू आई पी ओवर आई एस, ये रिलेशन था। अब सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स 4000 है, प्राइमरी के 1000 है। प्राइमरी कॉइल का करंट हमने निकालना है और सेकेंडरी कॉइल का करंट हमारे पास 1 एम्पेयर है, तो ये 3030 से कटेंगे तो प्राइमरी कॉइल का करंट हमारे पास 4 एम्पेयर आएगा, जो कि हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह अब अगर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं तो इसमें वो कहता है कि फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई की अगर इंडक्टर के क्रॉस डबल कर दें तो रिएक्टेंस कितनी होगी। तो यहां से भी अब आप देख सकते हैं कि जब हम फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो रिएक्टेंस भी हमारे पास डबल हो जाएगी। तो यूं अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा और स्टोरिंग फोर्स क्या होगी। तो याद रखें कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन पे एक्स जीरो होता है। अब अगर आप पोटेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स अगर पहले देखते हैं तो उसमें भी एक्स आता है, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स जीरो एट मीन पोजीशन। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब मीन पोजीशन पे एक्स जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास जीरो हो जाएगी। इसी तरह आप लोग अगर एक्सेलरेशन एसएचएम करती बॉडी का देखें तो ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। अब मीन पोजीशन पे एक्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास एसएचएम करती बॉडी का मीन पोजीशन पे जीरो होगा। तो यूं अगर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स ये तीनों जीरो होते हैं। अब एक और क्वेश्चन में देखें, अ सेल इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल टू। तो ये बेसिकली ईएमएफ की डेफिनेशन है, जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। ये बेसिकली द वर्क डन इन द सर्किट फॉर ईच यूनिट ऑफ चार्ज दैट पासिस, आगे वो सर्किट में से पास करता है। तो बेसिकली सी इज द राइट आंसर। अब इन दो क्वेश्चंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, याद रखें कि अगर हमारे पास 3 4 या 2 बल्ब अगर हम उनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो वो वाला बल्ब ज्यादा मैक्सिमम ग्लो करेगा जिसकी पावर कम होगी। अब यहां से आप देखें कि ये हमने 2 बल्ब सीरीज में लगाए थे तो पावर कम किसकी है, 50 वॉट, तो ये ज्यादा ग्लो करेगा। इन सीरीज द लैंप विद स्मॉलर रेटेड पावर शोज मैक्सिमम ग्लो, ये आपने याद रखना है। और यही अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो फिर जिसकी लार्जर पावर होगी वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर बल्ब विद मैक्सिमम रेटेड पावर गिव मैक्सिमम ब्राइटनेस। तो यूं अगर अब आप देखेंगे तो 40 वॉट में से और 200 वॉट में से 200 वॉट वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, इसकी ज्यादा ब्राइटनेस होगी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो जो स्टूडेंट्स भी तमाम सब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे बैच को जरूर ज्वाइन करें। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।